हेलो एवरीवन, दिस साइड सुशील साईं। कैसे हैं आप लोग। यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों की जो भी तैयारी कर रहे थे यंगस्टर, जिनका भी कल रिजल्ट आया है। आप लोग जानते हैं डीबीपीएसटी के लिए काफ़ी हायर कट ऑफ रही है और कुल मिलाकर के जो भी नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के आधार पे ये यूपी पीआरपी हमारी भर्ती बोर्ड ने जारी की है। तो आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो लोग कैंडिडेट 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर से रह गए हैं उनके लिए ये वीडियो है। वो लोग थोड़ा मोटिवेट रहें, पॉजिटिव वे में सोचें। जैसा कि विगत जो वैकेंसियाँ हुई हैं 41,520 और 49,000 प्लस, तो उनमें जो है सेकंड लिस्ट भी सभी भर्तियों में आई है। विशेषकर एससी कैंडिडेट के लिए और महिला कैंडिडेट के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए जो भी कैंडिडेट थे, और महिला कैंडिडेट और एससी कैंडिडेट ज़्यादा मात्रा में बुलाए गए थे। सेकंड लिस्ट, यहाँ तक कि मेरिट भर्ती में भी सेकंड लिस्ट सभी कैटेगरी की जारी की गई थी। तो आप लोग वो मैं एक्सप्लेन करूँगा क्यों सेकेंड लिस्ट आने की प्रबल संभावना है, क्या है। और चूँकि भर्ती बोर्ड ने भी जो नोटिस दिया है आप लोगों को, कल जो रिजल्ट जारी किया है, कट ऑफ जारी किए, उसके सीरियल नंबर 4 में स्पष्ट मेंशन किया है कि अगर हमें पर्याप्त अभ्यर्थी हम बुला रहे हैं डीबीपीएसटी के लिए 2.5 गुना अभ्यर्थी, अगर हमें सभी अर्ह अभ्यर्थी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते हैं तो मैं सेकेंड लिस्ट या कम नंबर गिराकर मार्क्स को सेकेंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट भी जारी करेंगे डीबीपीएसटी के लिए और अभ्यर्थी बुलाएंगे, स्पष्ट मेंशन किया गया है। तो आप लोग पॉजिटिव वे में रहिएगा। पिछली वैकेंसियों में भी ऐसा हुआ, और खासकर महिला कैंडिडेट और एससी कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस भी, ओबीसी, जनरल, सभी की कैटेगरी की आने की संभावना है। और ज़्यादातर 99.9% एससी की और महिला कैंडिडेट की आने की प्रबल संभावना है। सेकेंड लिस्ट आएगी तो जो भी कैंडिडेट जो भी हमारे कट ऑफ से रह गए हैं 2 नंबर 4 नंबर से, तो वो लोग तैयारी अपनी करते रहें, आगे की भी तैयारी करने लगें। फिजिकल एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपका फिजिकल फिट है, अगर आप रनिंग करते हैं और जॉगिंग करते हैं या कोई वार्म अप करते हैं, योगा करते हैं, तो ये आपके लिए पॉजिटिव ही रहता है, शरीर के लिए ही सही रहता है। ये जनरल लोग भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तभी आप फिजिकल करेंगे। तो ये तो जनरल मेंटेनेंस के लिए, बॉडी के मेंटेन रखने के लिए भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये प्रबल संभावना है एससी कैंडिडेट, क्योंकि इसमें क्या होगा कि जो डीबीपीएसटी के लिए अभी जो रिजल्ट आया है, इसमें जनरल सभी लोगों ने डाल दिया था। कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि केवल पेपर देने के पर्पज से ही उसमें बैठ जाते हैं, जिनकी हाइट कम होती है। काफ़ी लड़के हमारे यहाँ हैं, 2-3 लड़के हैं जिनके 230 नंबर 232 नंबर हैं, उनकी अंडर हाइट है 165 सेंटीमीटर है, किसी की 166 है। वो उन्होंने केवल और केवल डाल दिया था, फॉर्म फिल किया था केवल एग्ज़ाम के देने के पर्पज़ से। काफ़ी पीसीएस, पीपीएस, यूपी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने भी एग्ज़ाम देने के पर्पज़ से फॉर्म भर दिया। सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं। तो काफ़ी लोगों ने केवल और केवल पेपर देने के पर्पज़ से डाल दिया था फॉर्म। तो वो लोग डीबी आई होप नहीं कराएंगे, क्योंकि जो अंडर हाइट है 165 है, वो क्या करा के करेगा बताइए आप। जिस कैंडिडेट की 165 है हाइट, वो क्या करा के करेगा। तो उसने केवल अगर, तो अभी जो है जनरल ये मेरिट है, तो इसमें जो है डीबीपीएसटी में काफ़ी अभ्यर्थी पिछली वैकेंसियों में अब्सेंट हुए हैं, उसी आधार पे इसमें भी अब्सेंट होंगे। डीबीपीएसटी में फेल भी अभ्यर्थी होते हैं, अंडर हाइट होते हैं, उसके बाद और भी क्राइटेरिया पूर्ण नहीं कर पाते हैं, वो जो है फेल हो जाते हैं। और ज़्यादातर पिछली वैकेंसी में ये देखा गया है कि अभ्यर्थी अब्सेंट काफ़ी हुए, 20 से 25% अभ्यर्थी अब्सेंट रहे। उसके बाद डीबीपीएसटी में फेल भी हुए। तो इस आधार पे आप लोग कह सकते हैं कि पिछली वैकेंसियों को दृष्टिगत रखते हुए इस वैकेंसी में भी, इस सीरियल नंबर 4 में भर्ती बोर्ड ने स्पष्ट मेंशन किया है कि अगर हमें पर्याप्त अर्ह अभ्यर्थी नहीं मिले तो मैं सेकेंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट भी जारी करूँगा। तो अब महिला कैंडिडेट की मैं बात करूँ, जो फर्स्ट मेरिट जो लगा दी गई है, काफ़ी हाई लगी है, 203 जनरल। तो आप लोग जो है अभी फिजिकल की तैयारी में जुटे रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा दिमाग पे लोड मत लीजिएगा। और जो भी कैंडिडेट हमारे फेल हुए हैं, इस लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो वो लोगों के लिए मैं एक मोटिवेशन के तौर पे बहुत जल्द एक लॉन्ग वीडियो लाऊंगा आप इसी चैनल पे, तो आप लोग देख सकते हैं, देखेंगे, उसको अच्छे से करिएगा और आगे की अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। मैं बात करूं सेकंड लिस्ट की, तो हमारे एक अंकल जी हैं, तो उनका पीएससी में हुआ था, तो सेकंड लिस्ट के आधार पे ही हुआ उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ था। फर्स्ट में नहीं उनका आया था और सेकंड में आ गया था, फिर उन्होंने फिजिकल किया, उसके बाद फाइनल में वो चयनित हो गए। तो प्रबल संभावना है और भर्ती बोर्ड ने स्पष्ट मेंशन किया है, तो पॉजिटिव वे में रहिए, अच्छा ही होगा। क्योंकि जो ये मेरिट लगी है वो लगभग ऊपर हायर नंबर वालों की सभी की लग गई है मेरिट।
बहुत से लड़के अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। मैं बता तो रहा हूँ, पुनः एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ आपको, माइंड में फीड होना चाहिए मेरे मित्रों, मेरे साथियों, मेरे भाई बहनों, कि जनरल ये है कि जितने भी लड़के ने एग्ज़ाम दिया है उस आधार पे भर्ती बोर्ड ने उसकी लिस्ट बना दी। अब कितने लड़की पुलिस में फॉर्म इसलिए भरे हैं कि हमें केवल एग्ज़ाम देना है। काफ़ी लड़के मेडिकल में बाहर पार्टिसिपेट नहीं करते, डीबी में पार्टिसिपेट नहीं करते। मैं खुद कह रहा हूँ, इससे पहले वाली वैकेंसी जो 49,000 थी, मैंने खुद पार्टिसिपेट किया था और मेरे 242 नंबर थे उसमें। 121 क्वेश्चन आउट ऑफ डायरेक्शन थे 49,000 वाले में। मैंने डीबीपीएसटी नहीं कराया था। 41,000 की बात करूँ, उसमें भी ऐसा ही हुआ था। तो इस बार नहीं दिया, वो अलग की बात है। तो ये आप लोग बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो, आगे भर्तियां हैं, एनटीपीसी है, यूपी पुलिस की और आने वाली वैकेंसी, एसएससी जीडी है। तो आप लोग तैयारी करते रहिएगा और हल्का फुल्का फिजिकल आप करते रहिएगा। ये तो दैनिक क्रिया का अंग होना चाहिए आपका, फिजिकल मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग बिल्कुल भी, जो भी कैंडिडेट हैं, खासकर एससी कैंडिडेट की मैं बात करूं और महिला कैंडिडेट की बात करूं, क्योंकि महिलाएं काफ़ी फेल होती हैं, 30 40% महिलाएं फेल होती हैं। हालांकि इस बार पर्याप्त समय दिया गया है भर्ती बोर्ड द्वारा, एक मंथ के लगभग दे दिया है डीबीपीएसटी के लिए। तो जो भी हमने बताई है डीबीपीएसटी के लिए डॉक्यूमेंट फाइल तैयार करने को, आप आराम से तैयार कर लीजिएगा। फिर उसके बाद 1 महीने जनवरी के तीसरे सप्ते में दौड़ आपकी स्टार्ट होगी। तो पर्याप्त समय दिया गया है। हालांकि दौड़ में भी लड़के फेल होते हैं, लेकिन इस समय पर्याप्त समय है, तो कोशिश करिएगा ज़्यादा ना फेल हो। वो जो भी कैंडिडेट सिलेक्टेड हुए हैं तो उनके लिए पॉजिटिव रहेगा ये जो भर्ती बोर्ड ने समय दिया है 60 दिन का लगभग। तो यही मुझे आप लोगों को जानकारी देनी थी। तो आप लोग जो भी, खासकर मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, एससी कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट और जो हमारी महिला कैंडिडेट्स हैं यूपी 60,244 पोस्ट के लिए, जो काफ़ी 2-2, 3-3, 4-4 नंबरों से रह गई, तो इसकी 99% सेकेंड मेरिट आएगी, क्योंकि लड़कियां काफ़ी फेल होती हैं। एससी कैंडिडेट काफ़ी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते हैं, तो सेकेंड लिस्ट भर्ती बोर्ड जारी करता है। स्पष्ट मेंशन किया गया है इस सीरियल नंबर 4 में। तो आप लोग बने रहिए, पॉजिटिव वे में रहिएगा। और मैं बात करूं उसकी, जो फाइनल मेरिट की घटेगी या बढ़ेगी, उस आधार पे ही निर्धारित होगा जिस आधार पे डीबीपीएसटी में कैंडिडेट पार्टिसिपेट करेंगे। जिस आधार पे अगर कैंडिडेट ज़्यादा 20% लोग वो एब्सेंट रहेंगे, 100% एब्सेंट रहेंगे। उसके बाद जो अपना मेजरमेंट क्राइटेरिया जो भी है, हाइट वगैरह है, काफ़ी लड़के अंडर हाइट हैं, काफ़ी लड़के अदर जॉब में हैं, सिलेक्टेड हैं ऑलरेडी, उन्होंने भी पेपर देने के पर्पज से फॉर्म फिल कर दिया था, उनके भी अच्छे नंबर हैं। तो वो लोग डीबीपीएसटी नहीं कराएंगे। आई होप इसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा समझाने के पर्पज से अपने भाइयों को, कि जो लोग कहीं अदर अच्छी पोस्ट पे सिलेक्टेड हैं वो डीबीपीएसटी ना कराएं, अच्छी बात रहेगी। और किसी के कैंडिडेट का भला हो जाएगा, उसको भी जॉब मिल जाएगी। तो बने रहिए और उसी आधार पे हमारी डीबीपीएसटी में जिस तरह से पार्टिसिपेट करेंगे, उसी आधार पे हमारी जो मेरिट है वो निर्धारित होगी। फाइनल मेरिट बढ़ेगी या घटेगी तो अभी कहना हमारे हिसाब से बिल्कुल नहीं होगा। हालांकि जनरल मेरिट जो है वो ज़रूर कुछ ना कुछ इंक्रीज होगी फाइनल के लिए, लेकिन महिला कैंडिडेट, एससी कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए नहीं अभी कह सकते, ये मेरिट घट भी सकती है। ठीक है। और ओबीसी और जनरल कैंडिडेट की लगभग मेरिट थोड़ा ही बढ़े, लेकिन बढ़ेगी। लेकिन महिला कैंडिडेट और एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 99% मेरिट डाउन जाएगी, हल्की फुल्की। ठीक है। तो आप लोग बने रहिए, इसी तरह के इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो हमारे द्वारा प्रोवाइड आप लोगों को समय समय पे किए जाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमसे, तैयारी करते रहिएगा। जो भी कैंडिडेट, मैं पुनः रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से, अगर जो भी महिला कैंडिडेट, एससी कैंडिडेट हैं, तो आप 2 नंबर 4 नंबर से अगर रह गए हैं तो आप लोग हल्के फुल्के अपना एक्सरसाइज करते रहिएगा। अभी बिल्कुल भी पॉजिटिव वे में रहिएगा, सेकेंड लिस्ट आने की प्रबल संभावना है इस भर्ती में भी, क्योंकि पिछली भर्तियों में भी 2-2, 3-3 लिस्टें आई हैं। तो उस आधार पे और ये आंकड़े हमारे द्वारा आपको प्रसारित किए जा रहे हैं। तो बने रहिए, तैयारी करते रहिएगा। मिलता हूँ बहुत जल्द एक नए वीडियो में। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच टू यू ज्वाइनिंग अस। जय हिंद, वंदे मातरम।